बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि दोस्तों आपके साथ हमने वादा किया था कि अपने यूट्यूब के चैनल पे हर वीक में हम हेल्थ रिलेटेड वीडियो भी लेके आएंगे। सियासत तो पाकिस्तान का एक लाजमी जुज़ बन चुका है, लेकिन उसके साथ साथ हम हेल्थ वीडियो भी लेके आएंगे। उस सिलसिले की पहली वीडियो आज पेश खिदमत है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला, जी हाँ, हम ब्रायलर चिकन की बात कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में आजकल यंग जनरेशन का इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे ज़्यादा पसंदीदा गोश्त है। आपको जान के हैरानगी होगी कि पूरी दुनिया में हर रोज़ तकरीबन 9 अरब मुर्गियाँ जो हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं। पाकिस्तान में इसके मतलब बेशुमार वीडियोस आपको यूट्यूब के चैनल पे मिलती होंगी। किसी में कहा जाता है ये कैंसर पैदा करता है, किसी में कहा जा रहा है कि ये, और किसी में कहा जाता है ये गुर्दों के मराज पैदा करता है, किसी में कहा जाता है ये प्रोस्टेट कैंसर पैदा करता है, और किसी में कहा जाता है ये ब्रेस्ट कैंसर पैदा करता है। असल में हकीकत है क्या? आज मैं बताऊंगा आपको कि ब्रायलर मुर्गियों को किस तरह बड़ा किया जाता है, इनको किस तरह पका के खाना चाहिए, किस तरह पकाएं तो वज़न कम करता है, किस तरह पकाएं तो वज़न बढ़ाता है, और क्या वाकई इससे कैंसर या गुर्दों की बीमारी लाहक होती है, और कौन कौन सी एहतियातें करनी चाहिए जब ब्रायलर मुर्गी का इस्तेमाल कर रहे हो या ब्रायलर मुर्गी को ख़रीद रहे हो, खा रहे हो। तो मेरा नाम है डॉक्टर असलम, मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। हमारे चैनल उर्दू स्टॉप को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को दबाइए ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मिल सके। दोस्तों, अब अगर देखा जाए तो ब्रायलर मुर्गी 30 से 40 दिनों में तैयार हो जाती है, लेकिन यही चीज़ अगर आज से 50 साल पहले देखी जाए तो उस वक़्त एक ब्रायलर मुर्गी जो है वो तकरीबन 90 से 120 दिन में जवान होती थी, और उसका वज़न ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोग्राम होता था। लेकिन अब ऐसा क्या है कि इनका वज़न भी बढ़ गया है, इनका तैयार होने का प्रोसेस जो है वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया है। तो इसकी वजह है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जी हाँ दोस्तों, तकरीबन आज से 10 से 20 साल पहले तकरीबन 100 असील नस्लें जो है मुर्गियों की, उनकी सिलेक्टिव ब्रीडिंग कराई गई और उससे एक ऐसी नस्ल तैयार की गई जो बहुत जल्दी वज़न में बढ़े और बहुत जल्दी उसको इस्तेमाल में लाया जा सके। यही वजह है कि ये वज़न में इतनी जल्दी बढ़ती है कि अपने पाँवों पे खड़ा होकर अपना वज़न ये खुद नहीं उठा पाती। इसी वजह से हमारे पाकिस्तान में ये फ़िक्रा बहुत आम है कि जो अपना वज़न खुद नहीं उठा सकती वो तुम्हें ताकत क्या देगी। लेकिन इस बात में कोई हकीकत नहीं है। इसमें प्रोटीन की बहुत अच्छी मिकदार होती है जिसे बच्चे बड़े इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, कभी भी ये पाकिस्तान में बकरे के गोश्त का, गाय के गोश्त का मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं, उसमें हर किस्म के विटामिन होते हैं जो कि इसमें नहीं। इसमें आपको प्रोटीन सोर्स ज़्यादा मिलेगी। अब यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ कि क्या मुर्गी का गोश्त खाना जो है वो सेहत अफजा है? क्या इसमें मौजूद एंटीबायोटिक्स, इसमें मौजूद आर्सेनिक और दूसरे केमिकल इंसानी सेहत के लिए बुरे नहीं हैं? अब इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। सबसे पहले, अगर किसी मुर्गी फार्म में अच्छे कारखाने से लाई हुई फीड इस्तेमाल की जाती है तो वो कदरे सेफ होती है, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं होता। लेकिन हमारे पाकिस्तान में आजकल गली मोहल्लों में भी फीड के कारखाने, यानी फीड बोलते हैं उस चीज़ को जो जानवरों को, मुर्गियों को खिलाई जाती है, खुले हुए हैं, जिसमें जानवरों की हड्डियों का, जानवरों की एलाइशों का, खून का इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ तक कि परों का भी इस्तेमाल किया जाता है। ये जो पर होते हैं मुर्गियों के, इनमें बहुत बड़ी मिकदार में आर्सेनिक होती है। आर्सेनिक जो है ये मुर्गी का वज़न बढ़ाने में जल्द अज जल्द, और मुर्गी के गोश्त में जो पिंक कलर होता है वो भी इसी केमिकल की वजह से होता है। ये थोड़ी मिकदार में तो नुकसानदेह नहीं होता, लेकिन हाँ, अगर इसको ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल किया जाए तो ये नुकसानदेह होता है। उसके बाद मुर्गियों के एंटीबायोटिक्स भी लगाई जाती हैं बीमारियों से बचाने के लिए, और पाकिस्तान के कानून के मुताबिक मार्केट में लाने से पहले तकरीबन 7 से 9 दिन पहले वो एंटीबायोटिक्स लगाना छोड़नी होती है। अदरवाइज़ अगर आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो इंसानी जिस्म के लिए थोड़ा सा नुकसानदेह ये हो सकता है कि अगर आपको कोई नज़ला, खांसी, ज़ुकाम हो गया तो एंटीबायोटिक की ज़्यादा डोज अमूमन खाने से आराम आता है। उसके बाद दोस्तों, मुर्गी को ख़रीदते हुए इस बात का ख्याल रखें कि हमेशा ताज़ा मुर्गी घर में लेके आइए। कभी भी ज़िबा हुई मुर्गी जो पहले से पड़ी है उसका इस्तेमाल मत कीजिए। दूसरा, जिस ड्रम में वो उसको डालता है वो इंतहाई गंदा ड्रम होता है, जिसमें पहले से मुर्गियों का खून, मुर्गियों की एलाइशें, मुर्गियों की हर चीज़ लगी होती है। कोशिश कीजिए किसी भी तरीके से उस चीज़ को अवॉइड कर लीजिए। तीसरा, मुर्गी को कभी भी स्टोर करके मत रखिए, फ्रीज मत कीजिए। इसमें एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम सैल्मोनेला कहते हैं,
उसकी ग्रोथ बहुत जल्दी बढ़ती है, जो आंतों के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। तो इसलिए जब भी मुर्गी लाएं, ताज़ा लाएं और ताज़ा पका के खाइए। उसे स्टोर करने से इसमें बीमारियों में बहुत बड़ी तादाद में इजाफा हो जाता है। इसके अलावा एक आम सवाल हमेशा लोग ये भी पूछते हैं कि मुर्गी को किस तरह पकाएं तो ये इंसान को मोटा करती है और किस तरह खाएं तो ये इंसान को पतला करती है। तो एक बात याद रखिएगा, जितनी भी हल्की आंच पे पकाई जाने वाली चीज़ें हैं, ख़ासतौर पे मुर्गी, जब उसको हल्की आंच पे पकाते हैं तो वो उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी कम होती है। इस तरह मुर्गी जो खाई जाए वो जिस्म को मोटा करती है, प्रोटीन ज़्यादा देती है। और वो मुर्गी जिसे ज़्यादा तेज़ आंच पे पकाया जाता है उसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा हो जाती है, यानी गाढ़ापन ज़्यादा हो जाता है, तो वो इस्तेमाल करने से वज़न कम होता है। उसके बाद एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखिए कि जो आजकल बाहर से आप चिकन ख़रीदते हैं पका हुआ, ख़ास तौर पे जिसे हम तंदूरी चिकन कहते हैं या जिसे हम लेग पीस कहते हैं, चेस्ट पीस कहते हैं, जब भी उसका इस्तेमाल कीजिए ये बात इंश्योर कर लीजिए, पहली चीज़ वो ताज़ा हो, दूसरी चीज़ उसे हल्की आंच पे पकाया गया हो, क्योंकि मुर्गी में मौजूद बैक्टीरिया जिसका नाम मैंने थोड़ी देर पहले सल्मोनेला बताया, अगर वो उसमें मौजूद हुआ तो आंतों के लिए इंतहाई नुकसानदेह होगा। और अगर उसे तेज़ आंच पे पकाया जाए तो ऊपर से तो पकता है लेकिन अंदर से नहीं पकता, ये इंतहाई मुज़र सेहत होता है। इसके अलावा मुर्गी का गोश्त जो है, जो लोग कहते हैं कैंसर पैदा करता है, फीमेल में ब्रेस्ट का और मेल्स में प्रोस्टेट कैंसर पैदा करता है, असल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि कैंसर ऐसी बीमारी है जो हमारे जिस्म के अपने ही सेल, जो नए सेल बन रहे होते हैं, पुराने ख़त्म हो रहे होते हैं, तो जो नए बन रहे होते हैं उनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। स्ट्रक्चर चेंज होने से हमारा अपना इम्यून सिस्टम उन पे अटैक करना शुरू कर देता है। तो असल में कोई भी ऐसा प्रोसेस्ड फूड यानी कि फास्ट फूड हमारे इन प्रोसेस को थोड़ा वीक करता है, चाहे वो मुर्गी है, चाहे वो इसकी शक्ल में कोई और चीज़ है। तो इस वजह से हमेशा कहा जाता है कि सब्जियों का भी इस्तेमाल कीजिए, साथ सेहतमंद चीज़ों का भी इस्तेमाल कीजिए। अगर प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल करेंगे तो ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। बाकी सारी चीज़ें लोगों की फैलाई हुई बातें हैं, अफवाहें हैं, उनमें किसी किस्म की कोई हकीकत नहीं। तो अपना ख्याल रखिए, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हामी व नासिर।